दशा माता की पौराणिक कथा। चैत्र मास की दशमी तिथि को दशा माता का पर्व मनाया जाता है। इस बार दशा माता का पर्व 4 अप्रैल को है। इस दिन दशा माता की कथा पढ़ने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। मान्यता है कि दशा माता की पूजा और कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है। एक राजा था जिसका नाम नल था और उनकी रानी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज्य करता था। एक दिन एक ब्राह्मणी आपके पास आई। उस ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांधा था। रानी ने डोरा देखकर उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा दशा माता का है, पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवी का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। इसके बाद उस रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आईं। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार यह सपना 10 से 12 दिनों तक आया। रोजाना ऐसा सपने आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी तथा आने वाली स्त्री ने दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुंवर के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुंवर को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती थी, उससे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया। वह दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। इसके बाद वह दोनों आगे चले। राजा 2 तीतर मार लाया। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़ कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। दैव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी के रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा और थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़ कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरो का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निगलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चले गए। इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेच कर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुँचे। उन दोनों के यहाँ
पहुँचते ही बगीचा हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देखा वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर हैं, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि तुम रखो तो यहीं हम मेहनत मजदूरी करके पेट पालेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपना यहाँ नौकरी रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन भी संपदा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी ने के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है, तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़ कर फेंक दिया था और इसका अपमान किया था। उसी के कारण संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी फिर बोली, यदि संपदा माँ सच्ची हैं तो फिर हमारे पहले के दिन लौटा दे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आए। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है, राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा जी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया है? तो मालन ने कहा, कोई पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालन को दोनों परदेशियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बताया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने से कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। दोनों वहाँ साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलखे हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिया। राजा ने कहा, दोस्त तुम्हारा नहीं है, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैर के नीचे की धरती खोदी तो हीरे से जड़ित थाल वहां से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चल मित्र के घर पहुँचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वह एक वृक्ष से लटकी हुई थी। वहाँ नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चला तो देखा कि कुंवर खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई तो राजा बोला, आज दूध लेकर आ रही हो? उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद दोनों वहां से अपने महल की तरफ गए। रानी की सखियां धन धान से भरे थाल लिए गीत गाती आई। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। दशा माता के डोरे का प्रभाव से ही उनको यह सब प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धापूर्वक माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्री को कथा पूजन का डोरा धारण करना चाहिए।